से कोई मतलब नहीं होता है, आपकी अच्छाइयों से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में जहर घोलना होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ में भी मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी फेस की हैं जब मुझे लग रहा था कि भाई अब तो मेरा सांस लेना भी दुर्भर हो चुका है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जो हमारे लिए नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। ये लोग हमें कहीं भी मिलते हैं, हमारे घर में भी मिलते हैं, घर के बाहर भी मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी परेशानी तब हो जाती है जब ये लोग हमारे घर के अंदर होते हैं और ये लोग हमारे लिए हर पल एक नई चुनौती, नई प्रॉब्लम, नई समस्या क्रिएट करते रहते हैं। तब इन चीजों को हैंडल कर पाना, इन चीजों को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ऐसे टॉक्सिक लोगों से, जो कि आपकी फैमिली के हैं, जो कि आपके परिवार के हैं, उनसे हम खुद को कैसे बचाएं, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, हम खुद को कैसे स्ट्रांग बनाएं। दोस्तों, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो विषाक्त लोग होते हैं, उनकी हैबिट में होता है कि दूसरे को परेशान करना है। उन्हें अपने काम से, अपनी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता है, आपकी अच्छाइयों से कोई मतलब नहीं होता है, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या गुण हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या क्वालिटी है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में जहर घोलना होता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को फेस कर पाए, अगर आप ऐसे लोगों का सामना कर पाए, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं और बहुत हद तक खुद को आप साबित कर पाते हैं। दोस्तों, ये लोग आपको कहीं ना कहीं डाउन करना चाहते हैं। इन्हें समस्या होती है आपकी क्वालिटी से, आपकी योग्यता से। अगर कोई इंसान हमसे कम है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, है ना, हम उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंसान को ये लगे कि भाई ये बंदा मेरे से आगे निकल रहा है या फिर ये मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, ये ह्यूमन नेचर है दोस्तों। ये इंसान का व्यवहार, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा होता जा रहा है कि जब किसी इंसान को ये लगता है कि सामने वाला बंदा उससे आगे निकल रहा है, उससे ज्यादा कामयाब हो रहा है, उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, तो वो उसे पीछे खींचना चाहता है। उसे ये लगता है कि ये तुमसे आगे ना निकल जाए, ये तेरे से आगे ना निकल जाए और तुम पीछे ना रह जाओ। इसी डर के चलते वो उस इंसान के लिए नई नई समस्या क्रिएट करता है, नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके लिए टॉक्सिक बन जाता है, उसके जीवन में जहर घोलने लगता है, परेशानियां क्रिएट करने लगता है। लेकिन एक बात यहां मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर हमने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को हैंडल कर लिया ना, तो फिर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में आती है, ऐसी सिचुएशन हर एक इंसान को फेस करनी पड़ती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ में भी मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी फेस की हैं जब मुझे लग रहा था कि भाई अब तो मेरा सांस लेना भी दुर्भर हो चुका है। ये जो समय होता है, ये समय आपको वीक भी बनाता है और आपको स्ट्रांग भी बनाता है। अगर आप इस टाइम को, इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, तो आप इसमें एक मजबूत इंसान के तौर पर, व्यक्तित्व के तौर पर आपका व्यक्तित्व निखरता है, सामने आता है। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में कमजोर पड़ जाते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं और आप और ज्यादा वीक होते जा रहे हैं, तो ये जो आपके आसपास के लोग होते हैं, जो आपके परिवार में ही होते हैं, जो आपके खास ही होते हैं, वो आपके ऊपर और भी ज्यादा हावी होने लगते हैं, आपको और ज्यादा दबाने लगते हैं। किसी की बेइज्जती करना, किसी से गलत बोलना या किसी के लिए किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल करना, ये दोस्तों मैंने कभी नहीं किया है और ना ही मैं आपसे कहूंगी कि आप भी ये चीजें करें। ये चीजें हमें ही डाउन करती हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी परवरिश को और हमारे संस्कारों को दर्शाती हैं कि हम अपने साथ के लोगों से या फिर अपने बड़ों से हम कैसे बात कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी जो हमारी तमीज है, हमारे जो संस्कार है, उसके दायरे में रहकर ही हम खुद को साबित करें। किसी से ना तो हम गलत बोले, ना किसी के लिए कोई गलत शब्द निकाले, लेकिन खुद को मजबूत बनाएं।
एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी वक्त है वो गुजर जाएगा, बीत जाएगा। अगर आज आपके जीवन में कोई कठिन समय चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है कि भाई आप जी नहीं पा रहे, आप सोच ही नहीं पा रहे कि कैसे आगे बढ़ेंगे, आज का दिन कैसे निकल पाएगा, ये आपके दिमाग में ही नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल भी दुर्भर हो रहा है सांस लेना, है ना। तो आप ये सोचिए बस कि जब अच्छा समय भी निकल गया है तो ये बुरा समय भी निकल जाएगा। आपको एक पावर मिलेगी, एक ताकत मिलेगी अंदर से। मेरी लाइफ में जब ऐसा टाइम आया कि जब मुझे लगता था कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मैं अकेले पड़ गई हूं, तब मेरा साथ इसी समय ने, इसी चीज ने दिया कि भाई हाँ, मैं अपने मन में ये सोच के रखूं कि भाई ये टाइम भी गुजर जाएगा, ये टाइम भी निकल जाएगा। और कोशिश कीजिए दोस्तों, सबसे बड़ा प्रयास ये कीजिए कि जो इंसान आपसे कुछ बोल रहा है ना, उसकी बातों को अनसुना कर दीजिए। खुद में मस्त रहिए, खुद में बिजी रहिए। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपसे कहती हूं कि खुद को खुश रखना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम खुद को खुश रखें, सबसे पहले हमारी यही जिम्मेदारी होती है। बाकी सारी जिम्मेदारियां बाद में हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में अकेले आए हैं, हमें जाना भी अकेले है। तो हम क्यों किसी और से उम्मीद लगाएं कि भाई ये मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, या ये मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अपने आप को खुश रखें। कैसी भी कंडीशन है, कैसी भी सिचुएशन है, उसमें परेशान ना हो। अपने आप को मजबूत बनाएं और खुश रखने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को अवॉइड करें, अनदेखा करें। मैंने बार बार कहा है आपसे कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि भाई ये लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो पहला तो खुद को बिजी रखना है, और दूसरा ऐसे लोगों को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। परिवार में होते हैं, मैं मान रही हूं कि थोड़ा अवॉइड करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे ना तो सारी चीजें हो जाती हैं। प्रैक्टिस से आप सारी चीजें कर सकते हैं। एक दिन में वो चीजें नहीं होंगी, लेकिन अगर आप उन चीजों को रेगुलर करेंगे तो वो चीजें जरूर होंगी। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, आप उससे दूर भी नहीं हो सकते हैं, तो थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लीजिए, बहुत जरूरी होता है, चाहे फिर कोई भी रिश्ता है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि अगर पति पत्नी का रिश्ता भी है और आपके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको दोस्तों थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि घर छोड़ के चले जाइए, मैं ये कह रही हूं कि जैसे हर जगह आप एक साथ बैठे रहते हैं कि भाई चाय पी रहे हैं एक साथ, खाना खा रहे हैं एक साथ, हर जगह आप सोच रहे हैं कि भाई हस्बैंड के साथ रहना है, उसके साथ रहना है, उससे बातें करनी है, लेकिन सामने वाले के लिए आप बिल्कुल भी समय उसे नहीं दे रहे हो, तो उसे उसका समय दीजिए, है ना, उसका टाइम उसे दीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई ज्यादा हमारे नोकझोंक हो रही है, हमारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा समय उन्हें दीजिए। हर समय उनसे चिपके मत रहिए, हर समय उनके पास बैठे मत रहिए। थोड़ा सा समय आपको हर रिश्ते को देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में टेंशन हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी सब चीजों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता है, हस्बैंड है, सास है, नंद है, चाहे कोई भी है, A to Z, उनको थोड़ा सा अपना ध्यान हटाकर वो ध्यान अपने ऊपर लगाइए। क्योंकि होता क्या है, काम धंधे हम इतने करते रहते हैं, पूरा दिन घर में बिजी रहते हैं, पूरा दिन घर में काम करते रहते हैं, बच्चों को संभालते हैं, सबकी केयर करते हैं, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी केयर को भूल जाते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप घर की देखभाल कर रहे हैं, तो आपको अपनी देखभाल भी जरूर करनी है। खुद को अनदेखा मत कीजिए। अगर आप अपनी इज्जत कर रहे हैं तो बाकी लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। खुद को एक मजबूत इंसान के तौर पर आपको सामने रखना है, प्रेजेंट करना है। खुद को साबित कीजिए कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकती हैं और आपके अंदर क्या योग्यता है, क्या काबिलियत है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऐसा हो गया तो इसके संस्कार अच्छे नहीं थे, वैसा हो गया तो इसके संस्कार अच्छे नहीं थे। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात जो मुझे पर्सनली लगती है कि भाई अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके परिवार में नोकझोंक हो रही है, तो क्या सिर्फ एक इंसान की गलती से ही ये सारी चीजें होती हैं?
सामने वाला कुछ नहीं बोलता है, सामने वाला बिल्कुल चुप है और एक इंसान बोले जा रहा है, तो क्या लड़ाई हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो वैसे ही अगर आप दूसरे के संस्कारों पर, दूसरे के कहते हैं खानदान पर उंगलियां उठाते हैं, बोलते हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए ना कि भाई आप खुद क्या है ना। ये चीजें अगर सभी इंसान नोटिस करने लगे, ये चीजें अगर सभी इंसान देखने लगे, तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा क्या पूरे घरों में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन हम ये चीजें नहीं देखते हैं। हमें सिर्फ दूसरों में कमियां निकालना आता है, दूसरों को बातें बनाना आता है और दूसरों से ये कहना आता है कि भाई इसके संस्कार अच्छे नहीं है, इसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है। दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सारी बातों को भूल जाइए, सारी बातों को खुद से दूर कीजिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए खुद को खुश रखना, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को इग्नोर कीजिए। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में हद से ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि उन्हें अवॉइड करें, उन्हें इग्नोर करें, उनके साथ थोड़ा टाइम कम बिताएं, कम समय उनको दें। नंबर 3, कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये जो टाइम है, जो आपका समय है, ये आप पर बस हावी हो गया है और ऐसा ही रहेगा। कोई समय नहीं टिकता है, कभी समय नहीं टिकता है। हम सभी ने देखा है कि पहले राजा महाराजा हुआ करते थे और अब क्या टाइम है ना। तो राजा महाराजाओं का टाइम नहीं रहा, आज ऐसा टाइम आ गया है। तो आज जो आपकी समस्या चल रही है, तो कल भी ये नहीं रहेगी, है ना। तो कल ये बदल जाएगी। तो बस अपने अंदर ये विश्वास रखिए, अपने अंदर ये प्रेरणा रखिए, खुद को हमेशा मोटिवेट रखिए कि जो चीज आज है वो कल नहीं होगी। आज अगर प्रॉब्लम है तो कल ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस उसके लिए हमें मजबूत करना है और आगे हमारी लाइफ में जो खुशियां आएंगी, हमारी लाइफ में जो हम गेन करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा खास होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी होगी। बस इस बात पर आप फोकस कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, खुद को खुश रखिए। बस कुल मिलाकर ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकते हैं। लेकिन अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान हैं, तो आप कुछ भी चीज ना तो अचीव कर पाएंगे और ना ही किसी चीज को अच्छे से कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, ना ही आप खुश रह पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, खुद को खुश रखें, हमेशा खुश रहें, चीजों को अवॉइड करें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने से उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और उनकी लाइफ में अगर ऐसा कोई स्ट्रगल चल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इससे उन्हें भी थोड़ी राहत मिले, रिलैक्स मिले, थोड़ा बाहर निकलने के लिए प्रेरणा मिले।